Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! और इस एपिसोड में यार हम लोग एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं बैलन डोर 2021 की टॉप 10 रैंक लिस्ट के बारे में। अब यार इस वीडियो में जो मैं आपको टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट बताऊंगा वो फाइनल नहीं होगी, बट क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टूर्नामेंट्स हैं और सारे जो डोमेस्टिक लीग्स है यूरोपियन टॉप 5 लीग्स की वो अब खत्म हो चुकी है और एक नया सीजन स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि जो बैलन डोर होता है वो दिसंबर में दिया जाता है, लेकिन तब तक जो कोई भी नया जो टूर्नामेंट होगा वो नहीं होगा सिवाय जो यूएफए नेशंस लीग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंक नंबर 10 से, जो कि मेरे लिए होने वाले हैं फेडरिको चिएसा फ्रॉम जुवेंटस। अगर इनकी 2021 की स्टैट्स की बात करें तो यार इस पूरे फुटबॉल कैंपेन में इन्होंने 14 गोल्स मारे थे और 5 असिस्ट करे थे। अगर ट्रॉफीज की बात करें तो इन्होंने इटली के साथ अभी हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 जीता था और साथ ही साथ जुवेंटस के साथ इन्होंने इस सीजन कोपा इतालिया और सुपर कोपा जीता था। अब यार ऑफकोर्स जिनकी परफॉर्मेंस नॉकआउट स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रही है और कहीं ना कहीं अब नो डाउट कहीं ना कहीं जो जुवेंटस है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले फ्यूचर में या फिर आप कह सकते हैं पोस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एरा जो कि जुवेंटस में आपका 1 या 2 साल बाद या फिर क्या पता इसी समर आ सकता है, कहीं ना कहीं फेडरिको चिएसा उनको रिप्लेस करेंगे। इसके साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट रैंक पर, वो होने वाली है नंबर 9, जो कि मेरे लिए होने वाले हैं अर्लिंग ब्राउट हालैंड फ्रॉम डॉर्टमुंड। अब यार ऑब्वियसली आपको पता है कि अर्लिंग ब्राउट हालैंड ने जो अपनी नेशनल टीम है नॉर्वे उसने जो यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 है वो नहीं खेला था और इसी की वजह से यार काफ़ी रिपोर्ट्स अब ये बता रही हैं कि जो उनकी बुंदेसलीगा में डॉर्टमुंड के साथ जो उनकी अर्ली परफॉर्मेंस थी सीजन के स्टार्टिंग में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अंडररेटेड रही है या फिर थोड़ी ओवरशैडोड हो गई है। जो हमने इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देखे हैं, कोपा अमेरिका और यूरोपियन चैंपियनशिप, लेकिन काफ़ी रिपोर्ट्स और काफ़ी बैटिंग ऑड्स ये बता रहे हैं कि अगर अर्लिंग ब्राउट हालैंड की जो नेक्स्ट सीजन की स्टार्टिंग में अगर जो परफॉर्मेंस है वो अगर पिछले सीजन जैसी रही तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि अर्लिंग ब्राउट हालैंड फाइनल लिस्ट में अपनी रैंकिंग नंबर 9 या फिर टॉप 10 रैंकिंग में अपनी जगह कंफर्म बना सकते हैं। अगर स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने 2021 में 25 गोल मारे हैं और 9 असिस्ट करे हैं। और अगर ट्रॉफीज की बात करें तो उन्होंने डॉर्टमुंड के साथ बुंदेसलीगा में डीएफबी पोकल कप जीता था। अब यार इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रैंक नंबर 8, जो कि मेरे लिए होने वाले हैं केविन डी ब्रुयने फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। अगर इनके 2021 के स्टैट्स की बात करें तो इन्होंने 10 गोल और 10 असिस्ट करे थे। अगर इनकी ट्रॉफीज की बात करें तो इन्होंने मैनचेस्टर सिटी के साथ प्रीमियर लीग जीता था और काराबाओ कप जीता था। ऑल्सो यार इनको पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। अब यार ऑब्वियसली इनके जो इंडिविजुअल स्टैट्स है और जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं वो इनको एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडिडेट बनाते हैं बैलन डोर के लिए, बट कहीं ना कहीं वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है एक तो मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग का फाइनल हार गई चेल्सी से, और सबसे बड़ी बात कि बेल्जियम के पास कहीं ना कहीं फ्रांस के बाद आई थिंक बेल्जियम है जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टार पावर थी। फिर भी डिस्पाइट सो मच स्टार पावर इन द बेल्जियम नेशनल टीम केविन डी ब्रुयने कहीं ना कहीं उनको यूरोपियन ग्लोरी तक नहीं ले जा पाए। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रैंक की और वो होने वाली है नंबर 7, जो कि मेरे लिए होने वाले किलियन एम्बापे फ्रॉम पीएसजी। अब यार अगर इनके 2021 के स्टैट्स की बात करें इन्होंने 29 गोल और 7 असिस्ट करे हैं। अगर ट्रॉफीज की बात करें तो पीएसजी के साथ कूप दे फ्रांस और ट्रॉफीज दिस चैंपियंस जीता था, दोनों डोमेस्टिक कप हैं। अब यार डिस्पाइट द फैक्ट कि जो उनके इंडिविजुअल स्टैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं और उन्होंने पीएसजी के साथ 2 कप जीते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पीएसजी और एम्बापे दोनों के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उनका जो के वाला कैंपेन था वो कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटेड मानूंगा। और उसके सबसे बड़ा रीज़न है कि यार हमें पता है कि हम यूज टू हो चुके हैं पीएसजी को लीग 1 डोमिनेट करते हुए देखें, और ये कहीं ना कहीं एक सीज़न है जहाँ पर पीएसजी ने जो अपना लीग 1 का टाइटल है वो उनको डिथ्रोन कर दिया लिल एफसी ने। तो ये तो कंफर्म था कि यार वो बैलन डोर नहीं जीतेंगे और उसके बाद जो थोड़े बहुत चांसेस थे उनके बैलन डोर जीतने के वो भी खत्म हो जाते हैं जब जो उनकी फ्रांस नेशनल टीम है डिस्पाइट दे वर बीइंग अज्यूम्ड एज द नंबर 1 टीम एज द मोस्ट लाइकली टीम जो कि यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 जीतेगी। इसके बावजूद जो हमने देखा कि फ्रांस बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस और उनका खराब कैंपेन रहा था यूरोपियन चैंपियनशिप में, और साथ ही साथ जो पीएसजी का चैंपियंस लीग का कैंपेन था उसमें मैनचेस्टर सिटी से उनको सेमीफाइनल में हार झेलनी पड़ी और वो एग्जिट हो गए थे। तो इन सब के रीजन की वजह से एम्बापे एक बार फिर से डिस्पाइट बीइंग द वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड फुटबॉल एक बार फिर से वो बैलन डोर नहीं जीत पाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रैंक की और वो होने वाली है रोमेलू लुकाकू फ्रॉम इंटरनेशनल। अगर 2021 में और उनके स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने 22 गोल और 7 असिस्ट करे हैं। इसी के साथ अगर उनकी ट्रॉफीज की बात करें तो उन्होंने इस सीजन सिर्फ एक ट्रॉफी जीती है और वो है सीरिया, जो कि ऑब्वियसली छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है। अब अगर यार सीरिया टाइटल के साथ ही साथ अगर जो इंटरनेशनल है या फिर पर्टिकुलरली बात करें तो रोमेलू लुकाकू अगर एक
2 ट्रॉफीज और जीतने में सक्सेसफुल होते तो हम कह सकते थे कि वो बैलन डोर की कैंडिडेट एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते थे। लेकिन क्योंकि यार हमने देखा कि इंटरनेशनल के अगर यूसीएल कैंपेन की बात करें तो वहाँ पर भी उनका काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रही थी। अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम सीरिया उन्होंने दो कप जो होते हैं सुपर कोपा और कोपा इतालिया वो भी जीतने में अनसक्सेसफुल रही। और साथ ही साथ जो पर्टिकुलरली लुकाकू का जो बेल्जियम नेशनल टीम के साथ जो कैंपेन था वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। इसी के चलते आई डोंट थिंक कि रोमेलो लुकाकू का कोई चांस बनता है बैलन डोर जीतने का। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट रैंक की और वो होने वाली है नंबर 5। और ये मेरे लिए यार पर्टिकुलरली मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड थी क्योंकि यार ये रैंक होने वाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ्रॉम जुवेंटस। अब यार ऑब्वियसली अगर इनके 2021 के स्टैट्स की बात करें तो इन्होंने 27 गोल्स और 4 असिस्ट करे हैं। अगर ट्रॉफीज़ की बात करें तो इन्होंने कोपा इतालिया जीता है, सुपर कोपा इतालिया जीता है जुवेंटस के साथ, और इनको मिला है यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 का गोल्डन बूट। इसी के साथ यार जो इनके चांसेस थे बैलन डोर जीतने के कहीं ना कहीं ऑब्वियसली किलियन एम्बापे की तरह इनकी भी सिमिलर स्टोरी है। हम यार यूज्ड टू हो चुके हैं जुवेंटस को सीरिया डोमिनेट करते हुए देखने के, लेकिन हमने देखा कि इस साल उनको डिथ्रोन कर दिया है इंटरनेशनल ने। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा सेटबैक था रोनाल्डो के लिए। उसके बाद यूसीएल में भी हमने देखा कि एक बार फिर से राउंड ऑफ 16 में जुवेंटस बाहर हो गई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो रोनाल्डो के बैलन डोर जीतने के चांसेस थे उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला था। आपको पता है कि यार जो रोनाल्डो या फिर मेसी या फिर जो भी बैलन डोर जीतता है उसमें सबसे बड़ा काफ़ी बड़ा रोल होता है एक यूएफए चैंपियंस लीग का और डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस का। लेकिन कहीं ना कहीं यार जब उस ईयर में कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आता है तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर टूर्नामेंट में या फिर हम कह सकते हैं ऐसा पोर्चुगल डिफेंडिंग चैंपियन जा रही थी, अगर पोर्चुगल अपना टाइटल डिफेंड कर लेती यूरोपियन चैंपियनशिप का तो रोनाल्डो के चांसेस बन सकते थे कि वो एक बार फिर से बैलन डोर जीत जाते। लेकिन यार हमने देखा कि जस्ट लाइक फ्रांस जो पोर्चुगल का यूरोपियन चैंपियनशिप का कैंपेन था वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब था, मेरे ख्याल से फ्रांस से भी ज़्यादा खराब था। इसलिए आई हेट टू से इट बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इस सीजन बैलन डोर जीतना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। इसी के साथ यार बात करते हैं अपने नेक्स्ट रैंक की और वो होने वाली है रैंक नंबर 4 जो कि मेरे लिए होने वाले हैं एनगोलो कांते फ्रॉम चेल्सी। अगर 2021 के इनकी स्टैट्स की बात करें तो इन्होंने कोई गोल स्कोर नहीं करा बट एक असिस्ट करा था। और अगर ट्रॉफीज़ की बात करें तो इन्होंने चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग जीता था। अब यार जैसे ही चेल्सी ने चैंपियंस लीग जीता था उसी के बाद से इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस आ रही थी और वेरियस रिपोर्ट्स हम देख रहे थे कि एनगोलो कांते को बैलन डोर के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट माना जा रहा है और सीरियसली बैलन डोर का कंटेंडर माना जा रहा है एनगोलो कांते को। बट आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी एक साल उस ईयर में बैलन डोर ईयर में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है तो आपको पता है ये तो वैसे भी यूएफए का ही टूर्नामेंट था तो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बैलन डोर केस में। तो कह सकते हैं कि अगर चैंपियंस लीग जीतने के बाद अगर फ्रांस का जो कैंपेन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा होता तो शायद से एनगोलो कांते के चांसेस हो सकते हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रैंक की और वो होने वाली है रैंक नंबर 3 और ये उनके ही एनगोलो कांते के कलीग होने वाले हैं यानी कि जॉर्गिनो फ्रॉम चेल्सी। अगर इनके 2021 के स्टैट्स की बात करें तो एज अ मिडफील्डर काफ़ी इंप्रेसिव थे, 5 गोल और 2 असिस्ट मारे थे। अगर इनके ट्रॉफीज़ की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इस पूरे लिस्ट में इंप्रेसिव हैं क्योंकि इन्होंने दो यूरोपियन मेजर ट्रॉफी जीती हैं। पहला चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग जो कि सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है और इसी के साथ एक तरीके से कह सकते हैं इटली के साथ यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 जो कि भी सबसे बड़ी मानी जाती है, आई थिंक सेकंड टू वर्ल्ड कप माना जाता है। तो यार 2 यूरोपियन मेजर ट्रॉफीज एक क्लब के साथ और एक कंट्री के साथ आई थिंक अपने आप में ही मोर देन इनफ है ये बताने के लिए कि शायद से जॉर्गिनो बहुत आसानी से टॉप 3 में अपनी जगह बना लेंगे। और आपको पता है कि इटली भी नेशंस लीग खेलने वाली है तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा खासा चांस हो सकता है और मे भी अगर इटली नेशंस लीग जीत गई तो आई थिंक जॉर्गिनो का एक परफेक्ट चांस हो सकता है बैलन डोर जीतने के लिए। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रैंक की और वो होने वाली है रैंक नंबर 2 जो कि मेरे हिसाब से होने वाला है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। अब यार इस पूरे लिस्ट में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के सबसे ज़्यादा अच्छे इंडिविजुअल स्टैट्स हैं। 2021 में इन्होंने 34 गोल मारे थे और 4 असिस्ट करे थे। और अगर ट्रॉफीज़ की बात करें तो इन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ बुंदेसलीगा और फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता था और इन्होंने यूरोपियन टॉप 5 लीग का गोल्डन शू विनर भी हैं इस साल के। यार क्यों ये बैलन डोर नहीं जीतने वाले इसके पीछे एक रीज़न है और वो है इनकी कलेक्टिव चैलेंजेस। आप इंडिविजुअल स्टैट्स की मैंने बताया यार आपको सबसे इस पूरी लिस्ट पे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है और ऑब्वियसली इन्हें गोल्डन शू विनर भी हैं, लेकिन कलेक्टिव चैलेंजेस में कहीं ना कहीं लेवेंडोव्स्की फेल हुए हैं जहाँ पे बायर्न म्यूनिख इस साल चैंपियंस लीग में चैंपियंस लीग जीतने में अनसक्सेसफुल रही है। इसी के साथ जो बुंदेसलीगा में उन्होंने बुंदेसलीगा टाइटल जीता लेकिन जो कप है वो जीतने में अनसक्सेसफुल रहे हैं। इसी के साथ यार जो उनकी नेशनल टीम पोलैंड है उनका यूरोपियन लीग का जो कैंपेन था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो उनके इंडिविजुअल चैलेंजेस थे वो तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से निभाए हैं
लेकिन कलेक्टिव चैलेंजेस में लेवेंडोव्स्की शॉर्ट पड़ चुके हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बैलन डोर जीतने के लिए आई थिंक दैट्स नॉट इनफ। बाकी बात करते हैं अपनी इस वीडियो की फर्स्ट रैंक या बैलन डोर के लिए, जो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस है बैलन डोर जीतने के, वो होने वाले हैं नन अदर देन लियोनेल मेसी फ्रॉम बार्सिलोना। अब यार अगर इनके 2021 की स्टैट्स की बात करें तो 33 गोल और 14 असिस्ट करे इन्होंने। अगर ट्रॉफीज़ की बात करें तो इन्होंने कोपा अमेरिका जीता है अर्जेंटीना के साथ, और इन्होंने जीता है बार्सिलोना के साथ कोपा डेल रे। इसी के साथ यार कोपा अमेरिका के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और गोल्डन बूट विनर भी हैं। अब ऑब्वियसली यार आप देखो कि जो इनका बार्सिलोना के साथ कैंपेन था वो कहीं ना कहीं अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, जहाँ पे वो ला लीगा का टाइटल भी हार गए, जहाँ पर वो एक कप जीते हैं कोपा डेल रे, लेकिन वहाँ सुपर कप दी एस्पेना वो भी हार गए। इसी के साथ वो यूसीएल में उनका जो कैंपेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो कहीं ना कहीं उनका जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, बट उसको एक तरीके से कंपेंसेट करता है उनका जो इंडिविजुअल स्टैट्स हैं, वो एक तरीके से कंपेंसेट करता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि लेवेंडोव्स्की गोल्डन शू विनर, आपको पता है गोल्डन शू सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले को मिलते हैं, लेकिन अगर हम गोल और असिस्ट दोनों को अकाउंट करेंगे तो आई थिंक इस पूरे लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं लियोनेल मेसी विद 33 गोल्स एंड 14 असिस्ट, यानी कि 47 गोल कंट्रीब्यूशन। इसी के साथ लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है और जो सबसे बड़ा बैटिंग और जो उनके मेसी के फेवर में है वो होने वाला है उनका कोपा अमेरिका का विन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैलन डोर होता है वो थोड़ा थोड़ा कंसिडर करता है आपकी ऑफ द पिच जो मोमेंट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं मेसी ने इंटरनेशनल जो ट्रॉफी थी उसका जो डेडलॉक है वो अर्जेंटीना के साथ इस साल तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा मेमोरेबल मोमेंट होने वाला है काफ़ी के लिए, और अर्जेंटीना हिस्ट्री में भी, और मेसी की पूरे प्लेइंग करियर में भी एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मोमेंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी जो बैलन डोर की जो जजेस है वो इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से जब वोटिंग होगी तो इसको कंसिडर करेंगे। उसी के साथ जो कोपा अमेरिका उन्होंने जीता है उसी कोपा अमेरिका के वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और गोल्डन बूट विनर भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ा उनके फेवर में बोलता है। और साथ ही साथ जो एक इंटरनेशनल ट्रॉफी, जैसे मैंने बताया कि यार बैलन डोर के उस ईयर में अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो उसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल स्टैट्स और जो उनकी इंटरनेशनल ट्रॉफी है वो मेकअप कर देती है कि शायद से लियोनेल मेसी इज ऑन हिज वे टू विन हिज 7th बैलन डोर।